हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंह आटिया। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं, पर्टिकुलर जो सेकंड ग्रेड के लिए हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। एंड आज हम हमारा चैप्टर उठाने वाले जी ग्रुप थ्योरी। ठीक है जी। सो ग्रुप थ्योरी हमारा चैप्टर रहेगा। इसके अंदर हम पर्टिकुलर ग्रुप थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि CSIR नेट के लिए और पर्टिकुलर बेसिकली हमारी सेकंड ग्रेड का जो आपका सेकंड पेपर होता है, सेकंड पेपर जो कि मैथमेटिक्स का होता है सब्जेक्ट का, या फिर अगर आप साइंस की बात करें तो साइंस में भी जो हमारा मैथ्स का पोर्शन रहेगा तो वहाँ भी हमारा ग्रुप थ्योरी वाला चैप्टर रहता है बेसिकली। एंड ग्रेजुएशन यूजी एंड पीजी के लिए भी ये चैप्टर हमारा जो है काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी को। थोड़ा सा थियोरटिकल चैप्टर ये हमारा रहने वाला है और काफ़ी लेंथी भी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप की, कि भाई ग्रुप होता क्या है। इफ G इज a non-empty set and this is a binary operation। यहाँ पर देखिए दो बातें हम कर रहे हैं, एक तो सेट की बात कर रहे हैं और एक दूसरा हम यहाँ पर लगाएंगे एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो दोनों चीजों को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सेट की बात करें तो सेट थ्योरी तो भाई 11th का हमारा सबसे पहला बिड़ते ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सेट थ्योरी। ठीक है, सो सेट तो हमें पता है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई भी हमारे पास सेट होगा, ठीक है जी, किसी भी सेट को हम जो है कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। सो कोई भी हमारा सेट होगा यानी कि नॉन एम्प्टी सेट हमें लेना है, तो जी हमारा सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, एक नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके अंदर हम कोई ऑपरेशन लगाने वाले हैं। बाइनरी ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो बाइनरी ऑपरेशन कहता है कि आप कोई भी दो एलिमेंट्स ले ए एंड बी, इनके बीच में कोई भी आप ऑपरेशन लगाएं। अब बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये तो हमारे बेसिक जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। वैसे ही आप बाइनरी कोई भी ऑपरेशन आप लगाएं, वैसे बेसिकली हम कोई ऑपरेशन लगाना चाहते हैं उसे हम डॉट से या फिर इस स्टार से डिनोट करते हैं कि हमने ए और बी के बीच में ये ऑपरेशन लगाया। अब वो कुछ भी सकता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ए और बी के बीच में एक ऐसा ऑपरेशन है लाइक A+B-2। ठीक है जी, यानी कि बेसिकली ये हमारा ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ए स्टार बी का मतलब है कि आपने ए और बी पर इस टाइप का ये ऑपरेशन आपने लगाना है, तो ये हमारा हो जाता है बाइनरी ऑपरेशन। An operation that contains two elements of a set given another element of the same set is called a binary operation या binary composition। ठीक है, generally a binary operation can be represented using डॉट एंड स्टार। ठीक है, सो सिंपल सी बात, दो चीजें हमें समझ में आई कि भाई सेट क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। सो बेसिकली ग्रुप की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ग्रुप के अंदर दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो वो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। सेकेंडली उस पर हम कोई एक बाइनरी ऑपरेशन लगाने वाले हैं। ठीक है जी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो सिर्फ 4 ही होते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन में आप किसी भी तरह का ऑपरेशन वहां पर लगा सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है जी, अगर हम ऐसा करते हैं, दोनों चीजों को हमने डिनोट किया कि जी हमारा एक जो है नॉन एम्प्टी सेट है और इसके ऊपर हमने एक बाइनरी ऑपरेशन लगाया है और ये हमारा ग्रुप। अब हम जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग इस सेट के अंदर, तो वो हमारा ग्रुप कहलाएगा अगर वो कुछ लॉज को, कुछ एक्सियम्स को फॉलो करता है। ठीक है, सो वो लॉज और वो एक्सियम्स कौन से हैं तो उनकी हम बात करते हैं जी। सो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं ग्रुप की डेफिनेशन की। ग्रुप के लिए सबसे पहले जी जो है, जी हमारा इट शुड बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए एंड इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एक्सियम्स को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमारी क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं या फिर हम इसे क्वासी कहते हैं, और बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले को हम ग्रुपॉइड भी कहते हैं। ठीक है जी, सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होती क्या है, वैसे बेसिकली बहुत सारी प्रॉपर्टीज, टोटल 5 प्रॉपर्टीज को अगर वो फॉलो करेगा देन वो हमारा ग्रुप कहलाएगा। बेसिकली हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट इफ फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z एंड B बिलोंग्स टू G, यानी कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हमने A एंड B, अगर कोई दो एलिमेंट्स A एंड B ये दोनों पर्टिकुलर हमारा जो G सेट है उससे बिलोंग कर रहे हैं, देन इन पर अगर हम कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तो वो भी हमारा सेट से बिलोंग करना चाहिए।
अगर ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि आप जो ग्रुप है आपको उसको डिफाइन करें जी में और बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं स्टार, ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप होगा अगर जी हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और साथ में हमारी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है विच इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स लेने हैं सेट से, उनके बीच में हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, तो जो एलिमेंट हमें ऑपरेशन लगाने के बाद जो थर्ड एलिमेंट मिलता है वो भी हमारा जो है सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, ये हमने एक नेचुरल नंबर्स का सेट लिया है और इसके लिए अगर हम देखें कोई भी दो एलिमेंट अगर हम ले, एक ए हमने लिया है और एक बी हमने लिया है, इसके लिए अगर हम देखें अंडर एडिशन बाइनरी जो ऑपरेशन हमने लिया अंडर एडिशन यानी कि ए प्लस बी, सारे के सारे ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन करेंगे, ठीक है। आप नेचुरल नंबर्स में से कोई भी दो नंबर्स को उठाएं उनका एडिशन करें तो वो इस नेचुरल नंबर के सेट में से बिलोंग करेगा। सेकंड अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन के अंडर, ठीक है, दो एलिमेंट्स लो उनका मल्टीप्लीकेशन करो यानी कि ए इंटू बी किया तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। दैट मीन्स नेचुरल नंबर का जो सेट है हमारा अंडर एडिशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसी टाइप से नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन ये भी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो फॉर ऑल ए माइनस बी ये हमारा नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग नहीं करेगा। हो सकता है ना कि नेगेटिव में से जैसे मान लीजिए आप 3 माइनस 5 ये दोनों एलिमेंट्स लिए तो ये तो हमारा -2 आ जाएगा विच डज नॉट बिलोंग्स फ्रॉम एन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिवीजन की, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी बेसिकली हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। सो सिंपल सी बात है कि अगर आप नेचुरल नंबर में से और सब्ट्रैक्शन के साथ ले रहे हैं तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है जी। अगर आप नेचुरल नंबर का डिवीजन के साथ कर रहे हैं देन भी ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। सो ये हमारा सिंपल सा एग्जांपल कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है फिर वो हमारी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ग्रुप की फर्स्ट कंडीशन, ठीक है जी। ग्रुप की नेक्स्ट सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। ग्रुप की हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वो जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी हमने एलिमेंट्स लिए उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशंस लगाए कुछ इस टाइप से, एंड नेक्स्टली अब हम पहले ए एंड बी के बीच में लगाते हैं एंड देन फिर हम सी के साथ लगाते हैं, ठीक है। सो अगर ये ऐसा होता है देन ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देखें रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स का एक हमने सेट लिया है और इसके लिए हम जो है अंडर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, हमारा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन हमने लिया है तो इसके लिए हम जानते हैं कोई भी रियल नंबर्स लें आप 3, ठीक है, और इन तीनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले बी एंड सी का करें फिर देन ए का करें, या फिर आप ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन करें एंड देन आप सी का करें, तो ये दोनों जो है सेम हो जाएंगे। दैट मीन्स ये हमारी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया इंटीजर्स, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सारे इंटीजर्स यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए सो ये हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। तो इंटीजर्स के लिए अगर हम बात करें अंडर एडिशन की बात करें, एडिशन में हम जानते हैं कोई भी इंटीजर्स को आप करेंगे तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी टाइप से अगर मल्टीप्लीकेशन में देखें तो भी ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है जी। सो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर टोटल 4 to 5 प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप को डिफाइन करेंगे कि अगर ये सारे के सारे एक्सियम्स फॉलो होते हैं देन हमारा पर्टिकुलर सेट अंडर दैट ऑपरेशन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। सो थर्ड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बेसिकली होता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाएं तो हमें सेम एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है जी। चाहे आप लेफ्ट साइड से लगाए या राइट साइड से लगाए, दैट
विद दैट बाइनरी ऑपरेशन हमें सेम एलिमेंट वापस से मिलना चाहिए, तो वो हमारा जो है बेसिकली एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इन इंटीजर्स विथ दिस ऑपरेशन, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली एडिशन में देखें तो हमें सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। सेम एलिमेंट के लिए हम ऐसा क्या एडिशन करें इसके अंदर, तो ये बेसिकली हमारे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखिए कोई भी एलिमेंट के अंदर अगर आप 0 को ऐड करेंगे तो हमारा सेम एलिमेंट हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, देखिए बेसिकली हम नॉन जीरो रैशनल नंबर्स ले रहे हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है जी, 0 नहीं ले रहे हम, बस ये हमें ध्यान में रखना है। तो अगर हम कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके साथ ये ऑपरेट करें तो हमें सेम एलिमेंट मिल जाए, तो ऐसा हम क्या इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है हमारा यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नॉन जीरो रियल नंबर्स की बात करें, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर भी हमारा सेम हो जाएगा कि ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें किसी एलिमेंट के साथ कि हमें वही एलिमेंट मिल जाए, तो वो हमारा हो जाएगा जी ई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स के लिए, इन नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, एडिशन के अंदर अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स के लिए, तो नेचुरल नंबर के लिए किसी भी एलिमेंट में ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमें सेम नंबर मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप देखना चाहेंगे सिंपल सी बात है, किसी भी एलिमेंट में सेम नंबर हमें लेना है तो उसके लिए आप 0 ऐड कर सकते हैं, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर्स में से बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, सो ये हमने देखा। थर्ड हमारा हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की थर्ड प्रॉपर्टी है कि पर्टिकुलर सेट के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट का इनवर्स वहां पर एग्जिस्ट करना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए कोई ए एलिमेंट है बिलोंग्स फ्रॉम जी एंड बी एलिमेंट है, ये भी हमारा जी से बिलोंग करता है। ठीक है, और ए और बी के अंदर आप अगर ऑपरेशन लगाते हैं आपका बाइनरी ऑपरेशन, तो अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बी इज इनवर्स ऑफ ए, या फिर आप ये कह सकते हैं ए इज इनवर्स ऑफ बी। ठीक है जी, यानी कि दो एलिमेंट्स जिनको आप क्या करते हैं, जिनके बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिल जाए दैट मीन्स वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं, अगर हम बात करें इंटीजर्स के लिए एडिशन के अंदर अगर हम देखें, तो किसी भी एलिमेंट के साथ एडिशन हम करें तो इसके साथ क्या हम जो है ऐड करें कि हमें जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। और हम देखकर क्या है ऑलरेडी कि इंटीजर्स का अंडर एडिशन हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, सो हमें मिल जाए 0। तो ए के अंदर आप क्या एडिशन करेंगे, ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमें 0 मिल जाए, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हम जो हमारा इनवर्स हो जाएगा वो माइनस ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि अगर आप माइनस ऑफ ए यहाँ पर रखेंगे तभी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे नॉन जीरो रैशनल नंबर्स के लिए अगर हम बात करें अंडर मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर हम देखें, तो इसके लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने देखा आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 होता है, तो ए के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें डायरेक्टली क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा सिंपली है। अगर हम रियल नंबर्स के लिए देखना चाहें अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर भी हमारा इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे सिंपल से एग्जांपल है। तो 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी है, और लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी हमारी बचती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, विच इज, यही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर आप ए के साथ बी को ऑपरेट करें या फिर बी के साथ ए को ऑपरेट करें, तो दोनों अगर हमारे इक्वल होते हैं, दैट मीन्स वो हमारा कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जेड अंडर एडिशन, ठीक है, कोई भी आप दो इंटीजर्स को ऐड करें, यानी पहले आपने ए के अंदर बी को ऐड किया या फिर आपने बी के अंदर ए को ऐड किया, तो दोनों हमारे इक्वल होते हैं, तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन जीरो रियल नंबर्स की अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ए बी इक्वल्स टू बी होगा। ठीक है, सो सिंपली ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्यूटेटिव हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं, अगर आप कोई दो मैट्रिक्स की बात करें, n इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, इनका अंडर एडिशन कर रहे हैं, तो दो मैट्रिक्स का अगर आप एडिशन करते हैं, यानी कि a प्लस बी करते हैं,
तो ये हमारा बी प्लस ए होता है। दैट मीन्स ये तो हमारी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करी है, लेकिन सेम मैट्रिक्स को एन इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स को अगर आप अंडर मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जो ए इंटू बी है ये हमारा b इंटू ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला केस जो है ये हमारा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल केस जो है ये हमारा कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, सो ये हमने देखा कि कैसे अब तक हमने टोटल 5 प्रॉपर्टीज देखी है कि कौन कौन सी हमारी जो है प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी ग्रुप, वही होता है जी। जी हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक हमने बाइनरी ऑपरेशन के अंडर लिया जी को, ठीक है, जिसे हम स्टार से डिनोट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर हमारा सेट जो है अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन एक ग्रुप कहलाएगा अगर ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है, इस पर बेस्ड हम कुछ और चीजें करते हैं। हमने जो है अब तक टोटल 5 प्रॉपर्टीज देखी। पहली हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड हमने देखी एसोसिएटिव, थर्ड हमने देखी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ हमने देखी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड फिफ्थ हमने देखी कॉम्यूटेटिव। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एक हमारा होता है जिसे हम बोलते हैं क्वासी ग्रुपॉइड या बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारा नंबर 1 है। सेकंड हमारा होता है सेमी ग्रुप, थर्ड हमारा होता है मोनोइड, फोर्थ हमारा होता है ग्रुप एंड फिफ्थ हमारा होता है एबिलियन ग्रुप। तो इन अगर 500 की बात करें, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा जी है, ये हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है। बहुत ही अच्छे से सारी की सारी 500 डेफिनेशन हम एक ही पेज के अंदर सब चीजें हैं जो है एक साथ डिस्कस कर लेंगे कि एक क्वासी क्या होता है, यानी जिसे हम ग्रुपॉइड बोलते हैं वो क्या होता है, सेमी ग्रुप हमारा कब होगा जी, मोनोइड कब होगा, ग्रुप कब होगा और एबिलियन ग्रुप कब होगा। ठीक है, सो टोटल 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है। अगर ये जी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, देन वो हमारा ग्रुपॉइड कहलाएगा। ठीक है, सेकेंडली सेमी ग्रुप कौन होता है, सेमी ग्रुप होता है कि अगर जी हमारा एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे और दूसरा अगर वो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर जाए, देन हम उसे सेमी ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जी जो है वो क्या हो जाएगा, एक सेमी ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पर अगर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं देन जी हमारा क्वासी या फिर हम जिसे बोलते हैं ग्रुपॉइड, ये हमारा हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं मोनोइड की, तो मोनोइड हमारा बेसिकली 1, 2 और 3 प्रॉपर्टीज को जो है सेटिस्फाई करेगा। एक तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी, एक हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं दैट मीन्स हम जी को क्या कह सकते हैं, माफ कीजिएगा हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं क्या, अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं दैट मीन्स हम जी को कहेंगे कि जी हमारा क्या है, एक मोनोइड है। ठीक है, और अगर हमारे पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज यानी कि एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, सेकेंडली हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, फोर्थ हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया और फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम नहीं लेते, कॉम्यूटेटिव को नहीं लेते। अगर ये 4 की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं देन हम जी को कहेंगे कि जी हमारा क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं। तो ये सारी 4 प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है जी, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज जैसे ही हम ये चारों सॉल्व कर देते हैं यानी प्रूव कर देते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं, तो हमारा ग्रुप हो जाता है। और ग्रुप के साथ अगर हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी जिसे हम कॉम्यूटेटिव कहते हैं, कॉम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टी भी होल्ड रही है दैट मीन्स ये हमारा जो ग्रुप है ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, सो हमने एक ही पेज के अंदर सारी के सारे 500 चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि हमारा क्वासी क्या होगा, हमारा ग्रुपॉइड क्या हो जाएगा, हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा। ये तो हमारा होता है जो फर्स्ट, अगर जी हमारा अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है देन वो हमारा ग्रुपॉइड होएगा। अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है देन वो हमारा सेमी ग्रुप हो जाएगा। और अगर क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटिव और आइडेंटिटी भी अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी, देन हमारा जी जो है वो मोनोइड हो जाएगा। और इसी के साथ अगर इनवर्स भी होल्ड करता है दैट मीन्स वहां पर हमारा ग्रुप हो जाएगा। और अगर इसके साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है देन ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये चीजें हमने देख ली है, यानी कि पहला हमारा जो है क्यू से क्वासी, सेकेंड एस से सेमी ग्रुप,
तीन प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, पहली तीन तो ये मोनोइड हो जाएगा, पहली चार प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा तो ग्रुप हो जाएगा, और पहली पांच प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा तो ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। और इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्यों समझा। ठीक है, क्यों समझा यानी क्यों समझ में आया। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं कि क्यों क्यों समझ में आया। ठीक है, सो ये भी आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर एक न्यू स्लाइड हम लेके आते हैं ताकि सारी के सारे एग्जाम्पल से हम जो है डिस्कस कर सकें। देखिए यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, सेकेंडली हम बात करते हैं नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन, थर्ड हम बात करते हैं इंटीजर्स अंडर एडिशन, फोर्थ हम बात करते हैं इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट हम देखते हैं जो है हमारा रैशनल नंबर अंडर एडिशन, रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इसी के साथ हम देखते हैं नॉन जीरो रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक साथ सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी यहाँ पर एसोसिएटिव, थर्ड की हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड नेक्स्टली हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर अंडर एडिशन। हम जानते हैं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को हम अगर उनका एडिशन करते हैं तो वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारी कि ए अगर हमारा सेट से बिलोंग करता है, बी हमारा सेट से बिलोंग करता है, देन ए प्लस बी भी हमारा जो है सेट से बिलोंग करेगा, डेफिनेट सी बात है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। एडिशन के लिए आइडेंटिटी देखें तो आइडेंटिटी हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये भी हमारा जो है अगर आप देखें जीरो, आइडेंटिटी हमारा जीरो हो जाएगा, और जीरो जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। दैट मीन्स आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करती तो इनवर्स की बात भी हम नहीं करेंगे, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करता है। ठीक है, नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन अगर हम देखें तो सब्ट्रैक्शन के लिए अगर आप कहें तो नेचुरल नंबर्स के लिए जो है क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं होती, कि हम जानते हैं कि a माइनस बी आप करेंगे, a माइनस बी में अगर b हमारा जो है ग्रेटर देन a है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ नेगेटिव हमें मिलेगा। तो नेगेटिव जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, ना ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इनवर्स आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव भी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता। अगर हम बात करते हैं इंटीजर अंडर एडिशन, कोई भी इंटीजर्स हैं अगर आप उनको उनका एडिशन करेंगे तो वो भी जो है इंटीजर्स में से बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। और इंटीजर्स के लिए अगर आप आइडेंटिटी देखते हैं तो अंडर एडिशन आइडेंटिटी हमारी जीरो हो जाएगी, तो ये भी हमारा सिंपल सी बात है कि सही हो जाएगा। और इंटीजर्स के लिए एडिशन में इनवर्स भी हमारा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इनवर्स हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, और कम्यूटेटिव भी ये हमारा होता है। ठीक है, इंटीजर्स के लिए अगर आप मल्टीप्लिकेशन में देखना चाहें तो मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स के लिए अगर आप देखना चाहें तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। ठीक है, और अगर आप बात करें आइडेंटिटी की तो मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हमारी वन हो जाएगी, तो ये हमारा होल्ड करेगा। लेकिन अगर आप इनवर्स की बात करते हैं
तो इन्वर्ट्स में देखिए कोई भी इंटीजर आप ले रहे हैं, जैसे एलिमेंट हमारा है 2, ठीक है, तो इसके लिए इन्वर्ट्स हमारा 1/a हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा जो है इंटीजर्स में से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, दैट मीन्स इन्वर्ट्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिफ्थ, रैशनल नंबर अंडर एडिशन। तो रैशनल नंबर के अंदर आप देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव को भी करेगा, आइडेंटिटी हमारा जो है यहाँ पर अंडर एडिशन 0 हो जाएगा, एंड इनवर्स हमारा जो है -a हो जाएगा, और कम्यूटेटिव को भी होल्ड करता है। अगर आप रैशनल नंबर्स के लिए बात करते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो सिंपल सी बात है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव को होल्ड करेगा, और आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी हमारी 1 हो जाती है, तो ये भी सिंपली हो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं इनवर्स के लिए, इनवर्स के लिए देखिए, अगर आप, क्योंकि हमारा जो रैशनल नंबर है इसमें कहीं ना कहीं 0 भी होगा, 0 के लिए इनवर्स जो है वो 1/0 विच इज इन्फिनिटी ये हो जाएगा, तो ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम जी, ये हमारा जो है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स यहाँ पर इनवर्स वाली प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं करेगा, लेकिन हमारा जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करेगा, ठीक है। सो इसके लिए हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि हम यहाँ से 0 जो है निकाल दें। 0 निकालने के लिए हम यहाँ पर नॉन जीरो रैशनल नंबर्स अगर लें अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन ये हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, क्योंकि 0 हमारे पास है ही नहीं। सिर्फ 0 के कारण हमारा इनवर्स वाला जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, 0 हमने निकाल दिया क्योंकि हमने नॉन जीरो, यहाँ पर देखिए जो हमारा रैशनल नंबर है सिंपल होता है, और नॉन जीरो रैशनल नंबर्स को ऐसे हम ऊपर स्टार लगा करके डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप बात करें रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर देखिए सबसे पहले रियल नंबर्स को देखते हैं। रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी सिंपली वही केस हो जाएगा, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव को होल्ड करेगा, आइडेंटिटी में हमारी 1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 0 के लिए, फॉर 0 के लिए जो है इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। सो इसका भी सोल्यूशन ये है कि आप भाई नॉन जीरो रियल नंबर्स ले लें, ठीक है। नॉन जीरो रियल नंबर्स लेंगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाएंगी, क्योंकि 0 हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। सो सारी के सारे एक साथ सारी के सारे क्वेश्चन हमने एक ही पेज में सॉल्व कर लिए। अगर अब आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, ठीक है, सो एबिलियन ग्रुप्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो एबिलियन ग्रुप्स को हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। एबिलियन ग्रुप के अंदर देखिए सबसे पहले तो जो ऑल 5 प्रॉपर्टीज को जो है सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है जी। सो एक तो हमारा ये ग्रुप हो गया, ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। इसी टाइप से ये भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। अंडर एडिशन हम यहाँ पर देखना चाहें तो जो इंटीजर्स हैं अंडर एडिशन, ये भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी। और एक अगर आप रैशनल नंबर्स को अंडर एडिशन देखना चाहें तो ये भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये काफी सारी चीजें हैं एबिलियन ग्रुप्स के अंदर। एबिलियन ग्रुप्स के एग्जांपल हमने देख लिए हैं, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं, यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को, सो वो हमारे बेसिकली क्या हो जाएंगे, ये हमारे जो है ग्रुपॉइड हो जाएंगे। जो इसके साथ सेकंड प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं यहाँ तक, ठीक है, तो ये हमारा मोनोइड सॉरी सेमी ग्रुप हो जाएंगे। और थर्ड तक हमारे जो है, जैसे ये वाले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है हमारा, ये सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, फोर्थ प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, ये भी फोर्थ प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, ये भी फोर्थ प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। दैट मीन्स ये तीनों जो है होल्ड करते हैं, दैट मीन्स ये हमारा मोनोइड हो जाएगा। अगर 4 प्रॉपर्टीज को होल्ड करें लेकिन कम्यूटेटिव को होल्ड नहीं करें तो वो हमारा ग्रुप हो जाएगा। और अगर ऑल 5 प्रॉपर्टीज हमारी होल्ड होती हैं, दैट मीन्स हमारा वो क्या हो जाएगा जी, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। वापिस से जाते हैं एक बार ग्रुप की डेफिनेशन पर। ग्रुप की डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, if G is a non-empty set and star is a binary operation defined on G such that the following laws or axioms are satisfied। अब following laws और axiom में आप एक तो लगाएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हमारे कौन कौन से, एक तो पहला हमारा हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव, फिर थर्ड हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ हमारा हो जाएगा इनवर्स, और फिफ्थ हमारा हो जाएगा कम्यूटेटिव, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुप की सारी डेफिनेशंस को बहुत ही अच्छे से देखा है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2 ऑपरेशंस है जिन्हें हम कहते हैं एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। ये दोनों के दोनों देखिए, एक तो हमारे पास होता है एडिशन मॉड्यूलो जिसको हम लिखते हैं प्लस और पैर में यहाँ पर लेग्स में लगाते हैं एंड, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो होता है हमारा कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये दोनों जो सेट्स हैं, दोनों जो ऑपरेशंस हैं, ये हमारे लिए बेसिकली इनका जो सेट बनेगा ये हमारा पर्टिकुलर, ये हमारा जो होता है ये हमारा बेसिकली एबिलियन ग्रुप होता है,
ठीक है जी। सो ये दोनों कुछ खास ऑपरेशन है। सो इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन मॉड्यूलो की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एडिशन मॉड्यूलो की। एडिशन मॉड्यूलो एन, एडिशन मॉड्यूलो एन। ठीक है जी। इधर हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन। ठीक है जी। एडिशन मॉड्यूलो एन का मतलब है, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ रिमाइंडर्स, ग्रुप ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है जी। यानी किसी भी नंबर्स को अगर आप एन से डिवाइड करते हो पर्टिकुलर नंबर से, तो कितने रिमाइंडर्स हमें हमारे पास आ सकते हैं, उनका ग्रुप जो है वो हमारा एडिशन मॉड्यूलो एन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एडिशन मॉड्यूलो 6, ठीक है, तो 6 को जब भी कोई भी नंबर को आप 6 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास कौन कौन से रिमाइंडर्स आ सकते हैं। एक तो हमारे पास 0 आ सकता है, एक हमारे पास 1 आ सकता है, एक हमारे पास 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आ सकता है। लेकिन अगर आप 6 करोगे, 6 रिमाइंडर तो हमारा वापस से 0 इसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल। यानी कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये हमारा हो जाएगा एडिशन मॉड्यूलो एन। ठीक है जी। यानी कि किसी भी एडिशन मॉड्यूलो एन का जो हमारा सेट होगा वो हमारा पर्टिकुलर क्या होगा, 0, 1, 2 सॉन अप टू n-1। ठीक है जी। ये हमारा हो जाएगा एडिशन मॉड्यूलो एन। ठीक है, एडिशन मॉड्यूलो एन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर बेसिक सा मतलब है कि अगर आप कोई भी हमारे पास दो एलिमेंट्स है a, b, इस पर अगर एडिशन मॉड्यूलो एन ये ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो a और b को जो है इनको एड अप कर देंगे, उसके बाद उसको n से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपके पास बचता है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल में करना चाहें, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो को हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करना चाहें, यहाँ पर ये हमारे पास कोई सेट है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, दिस इज एडिशन मॉड्यूलो 6। ठीक है, तो 6 से जब भी आप रिमाइंडर निकालेंगे डिवाइड करने के बाद, तो बेसिकली हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही रिमाइंडर्स हमारे पास बचेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एडिशन मॉड्यूलो होता है ये हमारा बेसिकली क्या होता है, ये हमारा बेसिकली एक एबिलियन ग्रुप होता है। एबिलियन ग्रुप के लिए ऑल 5 प्रॉपर्टीज हमारे लिए सेटिस्फाई होनी जरूरी है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप इस सेट में से कोई भी दो एलिमेंट्स लें, उनके ऊपर आप एडिशन मॉड्यूलो एन जो है ये हमारा ऑपरेशन जो है ये लगाएं, जो हमारा आंसर आता है वो भी पर्टिकुलर इसी सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि इफ ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी, देन ए ऑपरेशन बी ये भी हमारा जी से बिलोंग करेगा। तो करके देख लेते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 4 एंड 5। ठीक है जी, इस पर हमने ऑपरेशन लगाया एडिशन मॉड्यूलो 6। इसका मतलब यह है कि 4 और 5 को इनका एडअप करें और इसको 6 से डिवाइड कर दें। ठीक है, ये हो जाए 9/6 हो जाएगा। यानी कि अगर आप 9 को 6 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर बचता है 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एंड 3 ये जी से बिलोंग करता है, दैट मीन्स ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखिए एडिशन मॉड्यूलो बिल्कुल एडिशन की तरह ही है। ठीक है, तो अगर आप पहले ए के साथ यानी बी और सी को करें, या फिर आप क्या करें, पहले ए एंड बी को करें एंड देन एडिशन मॉड्यूलो लगाएं सी के साथ, तो ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। ये आप करके देख सकते हैं, ये डेफिनेटली होल्ड करेगा। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप एडिशन मॉड्यूलो एन लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो है किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप एडिशन मॉड्यूलो एन करें किसी भी नंबर का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ई के साथ, ठीक है, आइडेंटिटी को हम डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लिखते हैं ई से। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का ई के साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर आप पर्टिकुलर ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास सेम एलिमेंट वापस से हमें मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, वैसे बेसिकली इसके लिए आइडेंटिटी अगर हम बात करना चाहें तो आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि बेसिकली है तो एडिशन ही, और एडिशन के लिए सेम नंबर हमें मिल जाए तो इसके लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेटली 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 3 एडिशन मॉड्यूलो एन और यहाँ पर लिया 0, तो ये सिंपल सी बात है 3 + 0 बाय यहाँ पर हमारा 6 चल रहा था तो 6 के साथ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम्पल जो था अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 था। 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके लिए रिमाइंडर 3 ही बचेगा। ठीक है, दैट मीन्स 3 के साथ आपने 0 लगाया, देन आपके पास 3 ही सेम एलिमेंट ही आंसर आया, दैट मीन्स हमारा जो है आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर 0 हो जाएगी। ठीक है,
फोर्थ हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है कि ए के साथ आप किस एलिमेंट को रखें कि हमें जो है आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा फिलहाल यहाँ पर 0 है, ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 0, क्योंकि हमारे पास सेट क्या है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा सेट है। 0 लिया, 0 के साथ अंडर एडिशन मॉड्यूलो ऐसा क्या हम रखें कि हमारे पास वापस 0 आ जाए, तो हम 0 ही रखेंगे, डेफिनेट सी बात है, ठीक है, क्योंकि 0 + 0 अपॉन 6 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर वापस से 0 ही आएगा, ठीक है। दैट मीन्स 0 का जो इनवर्स है, 0 का इनवर्स हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें 1 के साथ, 1 के साथ अंडर एडिशन मॉड्यूलो हम ऐसा कौन सा एलिमेंट रखें कि हमारे पास 0 बन जाए। अब आपने डिवाइड करना है 6 से डिवाइड करना और रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। फिलहाल हमारे पास 1 है, दैट मीन्स आप यहाँ पर ऐड करेंगे 5 को, ठीक है, 1 और 5 को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आता है कि 1 का इनवर्स आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आप कह सकते हैं 2 का इनवर्स आपका 4 हो जाएगा और 3 का इनवर्स आपका 3 ही हो जाएगा, ठीक है, और 0 का इनवर्स आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी हमने देख लिया है कि यहाँ पर पर्टिकुलर एलिमेंट्स के इनवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं पर्टिकुलर सेट से, ठीक है। कॉम्यूटेटिव की बात कर लेते हैं। फिफ्थ कॉम्यूटेटिव है हमारा a प्लस एडिशन मॉड्यूलो b पर लगाया, या फिर हम कहे b एडिशन मॉड्यूलो a, ठीक है। तो दोनों के आंसर सेम ही आने, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि जो एडिशन मॉड्यूलो n है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है जी। एडिशन मॉड्यूलो हमारा एक एबिलियन ग्रुप को ही जो है फॉर्म करता है। इसी टाइप से अगर हम देखते हैं नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, जो हमारा था सेकेंड टॉपिक था हमारा, जिसे हम कह रहे थे मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो। मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो जो होता है, देखिए एडिशन मॉड्यूलो के अंदर हमने 0 से स्टार्ट करके और n-1 तक लिया था, लेकिन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो के अंदर हम 0 को नहीं लेते, क्योंकि हमने देखना है कि मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो जो है ये भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप होता है, और एबिलियन ग्रुप के अंदर आप देखते हैं कि 0 जो होता है, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन के लिए देख रहे हैं, और मल्टीप्लीकेशन के लिए इनवर्स जो होता है वो 1/a होता है, और 1/a के लिए अगर आप 1/0 करोगे तो हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा 0 के लिए हमारा एबिलियन ग्रुप नहीं होता, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर हमने एडिशन मॉड्यूलो लिया था, एडिशन मॉड्यूलो n लिया था, वहां पर तो हम 0 को लेते थे, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो आता है इसके अंदर हम जो है बेसिकली जैसे a और b के बीच में हमने मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n लगाया। दैट मीन्स a और b को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको n से डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचेगा वही आपका सेट हो जाएगा जी, ठीक है जी। और ये सेट हमारा 1 2 3 4 या फिर 5, ठीक है, सॉन अप टू n-1 तक आएगा, लेकिन यहाँ पर 0 एलिमेंट नहीं होगा, ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। और आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो एडिशन, देखिए एडिशन मॉड्यूलो n के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 था, लेकिन मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा, ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। और इसके लिए भी जब आप चेक करेंगे तो ये ऑल 5 प्रॉपर्टीज जो है होल्ड करता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी सबसे पहले तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ठीक है, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके लिए आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी इसके लिए 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें इनवर्स के लिए, तो इनवर्स सभी का इनवर्स हो सकता है, सभी के लिए इनवर्स हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 के लिए इनवर्स नहीं हो सकता, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ से निकाल दिया है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। एवरी एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स के लिए अगर आप इनवर्स की बात करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ से 4 हमने लिया और 4 के साथ हम मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 लगा रहे हैं, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा सेट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 के लिए, ठीक है। इसके लिए हमने 4 के साथ ऐसा कौन सा इनवर्स इसका लें कि हमारे पास जो है 1 बन जाए, ठीक है जी। तो इसके लिए अगर आप देख सकते हैं 6 से आपने डिवाइड करना है और बनना चाहिए हमारे पास 1, ठीक है। तो आप पहले 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास रिमाइंडर 4 बचेगा। अगर आप 4 को अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 1 करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 इंटू एडिशन मॉड्यूलो 2 करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर 2 बचेगा। 4 एडिशन मॉड्यूलो 3 करेंगे तो भी हमारा जो है रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। अगर आप मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 करेंगे 16 से, अब जब आप डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 4 बचेगा, ठीक है। सो ये सारे के सारे देखिए यहाँ पर इनवर्स के लिए हमें निकालना है आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है।
तो इसके लिए आप पर्टिकुलर किस चीज से डिवाइड करें, किस चीज से डिवाइड करें कि आपके पास बेसिकली हमारे पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए कितना होता है, 1 होता है। सॉरी माफ कीजिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आप बात करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 के लिए आप देखना चाहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ऐसा किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये 1 के साथ ही हो जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास सेम एलिमेंट मिल जाए, तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 ही होएगा सभी के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखना चाहें 4 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा ये 4 आएगा। और अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 20, एंड 20 को हम करेंगे जब 6 से डिवाइड, देन हमारा ऑल्सो 2 बचेगा। दैट मीन्स यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n के लिए, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n के लिए हम कह नहीं सकते, हम नहीं कह सकते कि ये हमारा जो है पर्टिकुलर एबिलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एडिशन मॉड्यूलो n के लिए, एडिशन मॉड्यूलो n के लिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा एबिलियन ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है जी, सो बेसिकली हम यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम एडिशन मॉड्यूलो n के लिए देखना चाहें, एडिशन मॉड्यूलो जो है ये हमारा एबिलियन ग्रुप होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n है ये हमारा एबिलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए, सो 2 ऑपरेशन हमारे पास थे, एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, तो ये हमने देख लिए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी ग्रुप है, ग्रुप तो हमें पता चल गया कि ग्रुप तो हमने समझ लिया कि ग्रुप होता क्या। अब जब ग्रुप हमारा आ गया हमारे पास, अब हम देखते हैं इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। किसी भी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, इसे हम डिफाइन करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ओ ऑफ जी से। ठीक है, या फिर आप इसे मोड ऑफ जी ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी। और ये हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ग्रुप, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। ठीक है, यानी कि जो आपका जो भी ग्रुप है, जैसे मान लीजिए जी है हमारा, अगर हम एडिशन मॉड्यूलो 6 के लिए देखें, देखिए बेसिकली एडिशन मॉड्यूलो 6 ये हमने लिया था, इसे हम इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखना चाहें तो ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप देखना चाहते हैं, या फिर ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप ये अगर आप देखना चाहते हैं, सो ये हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो ये हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक ग्रुप है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, सो ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, इसका नेम रखा है इसकी मम्मा ने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, सो इस ग्रुप के लिए अगर हम बात करें, ये ग्रुप भी हमारा बेसिकली एक ग्रुप होता है, या फिर हम कहेंगे ये भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप होता है। एबिलियन ग्रुप के अगर के लिए आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है। ठीक है, 1 इंटू -1 करें, 1 इंटू आयोटा करें, 1 इंटू माइनस आयोटा करें, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा करें, कुछ भी करें, ये पर्टिकुलर इसी पर्टिकुलर सेट से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसी टाइप से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। आइडेंटिटी अगर आप देखना चाहें तो आइडेंटिटी इसके लिए 1 हो जाएगा, और इसके लिए इनवर्स भी होगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स हो जाएगा। जैसे 1 के लिए देखें तो 1 के लिए 1 ही इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखना चाहें आयोटा के लिए तो 1 इंटू, मान लीजिए आयोटा है तो आयोटा के लिए आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और ये हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इन्वर्स भी इसके लिए एग्जिस्ट करेगा।
कॉम्यूटेटिव की बात करें तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। दैट मीन्स ये जो है हमारा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये जो है ये भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप होगा। और इस एबिलियन ग्रुप के लिए अगर आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने 4 है हमारे, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से क्योंकि हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात कर लिया तो इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं विच इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो ये भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप होता है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं। और इसके लिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारा आ जाएगा 3। ठीक है जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एक तो 1 है, एक ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, सो ये हमारा सिंपल सा होता है कि किसी भी ग्रुप के लिए अगर आप ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप, यही वही हमारा हो जाता है जी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग बेसिकली अगर हम एबिलियन ग्रुप्स जो हमारे होते हैं उनके टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो एबिलियन ग्रुप होता है, ये एबिलियन ग्रुप होता है जो टोटल ऑल 5 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, जो हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, सारी की सारी 500 प्रॉपर्टीज हमारी जो है सेटिस्फाई हो जाए तो वो हमारा एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एबिलियन ग्रुप की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो हमारा होता है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। फाइनाइट एबिलियन ग्रुप वो होता है, देखिए फाइनाइट का मतलब है जो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ग्रुप में वो हमारे क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो हमारा फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्टली अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आएगा इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप, यानी कि वो एबिलियन ग्रुप तो होगा, प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई करेगा सारी की सारी, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारे इनफाइनाइट हो जाएंगे। ठीक है, सो हम उसे कहेंगे इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। थर्ड हम बात करते हैं फाइनाइट, यानी कि एलिमेंट्स तो फाइनाइट है बट प्रॉपर्टीज को ये होल्ड नहीं करता, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन एबिलियन ग्रुप। ठीक है जी, एंड फोर्थ की बात करें तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप। तो एग्जांपल्स लेके इनके अच्छे से बात कर लेते हैं। फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप, फाइनाइट नॉन एबिलियन और इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स की। सबसे पहले हम बात करें तो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स का मतलब है, सबसे पहले तो ग्रुप जो है वो हमारा फाइनाइट होना चाहिए। और फाइनाइट ग्रुप वो होता है, फाइनाइट ग्रुप हमारा होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, या फिर हम बात करें ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो हमारे पास फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, और एबिलियन ग्रुप है दैट मीन्स ऑल 5 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, दैट मीन्स एबिलियन वाली सारी प्रॉपर्टीज जो है वो होल्ड करता है, दैट मीन्स वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन मॉड्यूलो एन। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं ये तो हमारा इंटीजर। ठीक है, ये तो हमारा इंटीजर की बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं एडिशन मॉड्यूलो एन। ठीक है जी, एडिशन मॉड्यूलो एन को भी हम इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एडिशन मॉड्यूलो एन। ठीक है जी, सो ये तो हमें पता है क्लियरली ये कहाँ तक जाएगा, 0 1 2 3 सोन अप टू ये n-1 तक जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है ये फाइनाइट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, n एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, सो ये हमारा फाइनाइट है एंड ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप भी है। ठीक है, सो ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हमारे पास ये है सिंगल एलिमेंट है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप होता है, आप चेक कर सकते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। ठीक है, थर्ड हम बात करें, हमारे पास जैसे 2 ही एलिमेंट है 1, -1। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी हमारा एबिलियन ग्रुप है और नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो भी हमारे फाइनाइट है। इसके साथ अगर हम बात करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी हमारा एबिलियन ग्रुप है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हमारे फाइनाइट है। इसी टाइप से क्यूब रूट के साथ हमने बात कर ली है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी माइनस आयोटा एंड आयोटा। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम बात करें हमारे पास एलिमेंट है 0 अंडर एडिशन, तो ये भी हमारी देखिए 0 + 0 इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। ठीक है, आइडेंटिटी और इनवर्स इसके लिए दोनों 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, और कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। ठीक है, सो ये बेसिकली 0 ये हमारा ये भी जो है एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। इसी के साथ हमारा एक 7वां स्पेशल टाइप का ग्रुप आता है जिसे हम कहते हैं UN। ठीक है,
इसे हम कहते हैं UN, ठीक है। इसे हम डिफाइन भी करते हैं। बेसिकली ये हमारा होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर मल्टीप्लीकेटिव n मॉड्यूलो, ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो n के साथ UN जो सेट है, इसे अगर हम लेते हैं तो ये भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाता है। इसे थोड़ा हम क्लियरली समझ लेते हैं। जो हमारा UN है, ठीक है, ये हमारा सेट है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसके अंदर हम वो वाले एलिमेंट्स लेते हैं जो n से छोटे हो, ठीक है। यानी कि UN की अगर हम बात करें तो इसके अंदर n से छोटे वो सारे नंबर्स लेने हैं हमें जो कि n के साथ को प्राइम हो, ठीक है जी। इसे आप लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को प्राइम टू n। मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स हमारे हो जाएंगे लेस देन n, ठीक है। यानी n से छोटे वो सारे एलिमेंट्स जो कि n के साथ को प्राइम हो जाते हैं, तो वो सारे के सारे जो है हमारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। और इससे हम मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो n के साथ लेकर के चलेंगे, इस ऑपरेशन के साथ इस सेट को लेंगे तो ये हमारा एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे U6, ये एक एग्जांपल लेते हैं हम। U6 हमने लिया तो U6 यानी 6 से छोटे वो सारे एलिमेंट्स जो कि 6 के साथ को प्राइम होंगे वो हमने लेने हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखें, पहले तो हम बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 की तो बात ही नहीं करनी, ठीक है। 1 हम देखते हैं कि 1 इसके साथ को प्राइम है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, और 5 ये भी इसके साथ को प्राइम है। दैट मीन्स इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 5 यही आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम U8 फाइंड आउट करना चाहें तो 8 के साथ, 8 से छोटे वो वाले नंबर्स जो 8 के साथ को प्राइम हो, ठीक है। यानी कि वो वाले नंबर जिनका 8 के साथ GCD जो आए, ठीक है, GCD या जिसे आप कहते हैं बेसिकली कॉमन हाईएस्ट फैक्टर जो है, ये हमारा जो है इक्वल्स टू 1 आ जाए, ठीक है, जिसे हम HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। सो ये बेसिकली 1 आ जाए, ठीक है, GCD जिसे बोलते हैं। सो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 8 के साथ 1 हमारा को प्राइम हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 को प्राइम हो जाएगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी को प्राइम हो जाएगा, 6 के साथ भी नहीं होगा। दैट मीन्स हमारे इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स आएंगे और 7 भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 3 5 एंड 7, ठीक है जी। सो ये वाले एलिमेंट्स हमारे U8 के अंदर आएंगे। सो ये तो हमारा सेट है। इस सेट को अगर हम ले मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 6 के साथ, और इस सेट को अगर हम ले मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8 के साथ, ठीक है, देन ये हमारा जो है ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा, और ये भी हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम इसे जो है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप के अंदर काउंट कर सकते हैं, किसको, UN को, ठीक है। और यही हमने किया, यही हमने यहाँ पर किया था कि फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स के अंदर हमने काउंट किया था UN को अंडर एडिशन मॉड्यूलो n के साथ, ठीक है। सो UN को हमने समझा अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n ये एबिलियन ग्रुप कैसे है, तो ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं U8 और X इसके साथ मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो n के साथ। सबसे पहले हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखें 3 एंड 5 दो एलिमेंट्स पर अगर हम मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो 8 लगाते हैं, यानी 3 एंड 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 से डिवाइड करो, और फिर हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है वो देखना है। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 अपॉन 8 करेंगे तो हमारे पास बेसिकली रिमाइंडर बचेगा 7, ठीक है। और 7 हमारा सेट से बिलोंग करता है, 7 हमारे सेट से बिलोंग करता है, दैट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्टली अगर आप एसोसिएटिव की बात करना चाहते हैं तो एसोसिएटिव भी हमारा ये फॉलो करेगा एडिशन मॉड्यूलो n मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो 8 अगर आप इनके साथ लगाएं, फिर 7 के साथ लगाएं, या फिर 3 को बाहर रखें और पहले 5 एंड 7 के साथ लगाएं, ठीक है, तो ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम ही रहेंगे, तो ये एसोसिएटिव को भी होल्ड करेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, इसके लिए आइडेंटिटी की बात अगर हम करें, ठीक है, जैसे हम बात करें 3 अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो, ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर किस एलिमेंट से हम इसको डिवाइड करें,
कि हमें सेम एलिमेंट मिल जाए तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा आइडेंटिटी भी यहाँ पर जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और ये कॉम्पिटिटिव भी हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इनवर्स की बात करें, इनवर्स की अगर हम बात करें तो इनवर्स के लिए देखिए 3 के साथ मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो 8 के साथ लगा रहे हैं 3, तो ये हो जाएगा 9/8 और यहाँ पर हमारा जो है रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है। इसी टाइप से 5 मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो हमने लिया 8 के साथ, तो इसके साथ कौन से एलिमेंट के साथ करेंगे हमारे पास 1 आ जाए, तो सिंपली इसी के साथ सेम एलिमेंट हमारा इसके लिए इन्वर्स होता है मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो के लिए, ठीक है जी। सो ये हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर यूएन जो है अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो एन, ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप हो जाता है। वहां पर हमने देखा था ओनली मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो एन देखा था, पर्टिकुलर प्रत्येक सेट के लिए, एवरी सेट के लिए ये जो है हमारा एबिलियन ग्रुप है या नहीं है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन यूएन के लिए मल्टीप्लीकेटिव मॉड्यूलो एन के साथ अगर आप करेंगे तो वो हमारा सिंपल सी बात है कि फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ही हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स के कुछ एग्जांपल हमने देखे, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसके अंदर हम बात करते हैं जी इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स की, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज देखने वाली है जिसके लिए हम कुछ स्लाइड्स यहाँ पर लेकर आएंगे। छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके लिए कुछ खाली स्लाइड्स हम यहाँ पर ले आते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे यूएन की, ठीक है जी। यूएन के लिए देखिए हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पर एन से छोटे वो वाले नंबर्स लेने हैं जो कि एन के साथ को प्राइम हो, ठीक है। तो इस सेट को लिखने के वे कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे एम, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि 1 से लेकर के और एन के बीच में हो, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी है हमारी कि m एंड n का जो जीसीडी है वो हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। सो यूएन को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यानी U8 को हम लिखेंगे कि U8 में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि 1 और n के बीच में हो, ठीक है, 1 और n यानी कि 8 के बीच में हो, एंड m जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं और उस 8 के साथ जो है इसका जीसीडी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज हमारे पास है कि इसकी अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें देखना चाहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारा ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ U8, ठीक है, क्योंकि जो आपका ग्रुप है उसका ऑर्डर जो होता है वही तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं तो ये हमारा 5 8 के इक्वल आता है, ठीक है। अब ये 5 जो है 5 8 ये हमने जो है नंबर थ्योरी के अंदर देखा है, नंबर थ्योरी जब हम करेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे, तो ये सिंपली एक ऑपरेशन होता है, ठीक है। 5 8 का मतलब ये होता है, 5 8 का मतलब होता है कि 8 से छोटे और a के साथ, जैसे मान लीजिए 5 8 का मतलब होता है वो वाले सारे एलिमेंट्स, यानी उन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 8 से छोटे हैं और 8 के साथ को प्राइम है, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U8 यही हो जाता है हमारा 5 8, ठीक है जी। सो 5 8 हमारा जो है n से छोटे, n के साथ को प्राइम नंबर्स की कितनी संख्या है, कितने नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है जी 5n, ठीक है। और 5n के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं कि अगर आप 5 ऑफ प्राइम नंबर ले रहे हैं, ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स हैं हमारे पास कि 5 ऑफ प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर जो होता है वो उससे छोटे किसी भी एलिमेंट से जो है को प्राइम नहीं होगा उनके साथ, क्योंकि प्राइम वही नंबर होता है जो कि सभी के साथ को प्राइम नहीं होता है, को प्राइम होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप देखें 5p जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा p-1, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे p-1 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखें अगर आप 5 ये ले रहे हैं p की पावर k, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो ये इसके लिए हो जाएगा pk माइनस p ऑफ k-1, ठीक है। ये p से छोटे p के साथ को प्राइम एलिमेंट्स की संख्या है, नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सी ट्रिक है कि आप कैसे नंबर ऑफ यानी ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं,
ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ, जैसे हमने 5 8 था, 5 8 हमने देखा, 5 8 के अंदर हमारे पास टोटल जो है 4 एलिमेंट्स थे, ठीक है। 5 8 को हम कर सकते हैं, 5 8 को हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर 2 और इसकी पावर 3, इसके लिए 5 कर सकते हैं। अब प्राइम नंबर का कोई हम ले लें पावर, ठीक है, प्राइम नंबर की पावर जो है, इसके लिए 5 अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा प्राइम नंबर की पावर माइनस प्राइम नंबर ऑफ k-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जो है 5 8 हमने निकाल लिया कि U8 के अंदर हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए थर्ड हमारा फॉर्मूला रहता है फाई ऑफ P1 इंटू P2, यानी दो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेटिव के रूप में है, देन ये हमारे पास हो जाएगा 5P1 इंटू 5P2, ठीक है जी। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं वापस से। यानी कि सिंपली हमारे पास हो गया कि ऑर्डर ऑफ U ऑफ n अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये हमारा फाई ऑफ n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ U8 अगर आप निकालना चाहते थे तो ये हमारा फाई ऑफ 8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जैसे आप U ऑफ 8 के अंदर इसका ऑर्डर निकालना चाहते हैं, ऑर्डर ऑफ U8, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ 8, ठीक है। सो ये हो जाएगा फाई ऑफ 2⁻3, ठीक है। सो इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं कुछ ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2⁻3 माइनस 2⁻3 माइनस 1, सो ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगर आप ऑर्डर ऑफ U6 निकालना चाहते हैं, ठीक है, U6 में देखा था हमने, एक तो एलिमेंट होता है हमारा 1 और एक होता है हमारा 5, ठीक है। तो इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये हमारे हो जाएंगे 2, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ U6 में आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 5 इंटू 6, ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 ऑफ 2 इंटू 3, और दो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के रूप में है तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 5 ऑफ 2 इंटू 5 ऑफ 3, ठीक है। एंड कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के लिए जो 5 होगा वो क्या हो जाएगा, P-1 हो जाएगा, तो आप इसे कहेंगे कि 2-1, और ये हमारा हो जाएगा 3-1, तो ये हमारा बेसिकली हो जाएगा 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है और 5 ऑफ जो 6 है वो भी हमारा 2 आया, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि आप कैसे UN और phi n को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हमारा नंबर थ्योरी में समझा हुआ टॉपिक है, आगे भी काफी बार यूज होगा। सो ये सारी चीजें हमने एक साथ डिस्कस कर लिया। वैसे हम बेसिकली टचअप ले रहे थे फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का, और नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स। तो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स के अंदर हम वो सारे एबिलियन ग्रुप्स लेने वाले हैं जिनमें ग्रुप का जो ऑर्डर है वो इन्फिनिटी हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे जो है वो इनफाइनाइट हो, और वैसे बेसिकली जो ग्रुप है हमारा एबिलियन होना चाहिए। सो इसके लिए हमारा फर्स्ट केस है, जो भी हमारे एबिलियन ग्रुप्स के हम एग्जांपल करके आए हैं अब तक, ठीक है, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर अंडर एडिशन, नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड रैशनल नंबर अंडर एडिशन, ये हमने कर लिया, और रियल नंबर अंडर एडिशन कर लिया, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन करेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम देखें तो मैट्रिक्स, और ये हमारा अंडर एडिशन करें हम, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा लेकिन अंडर एडिशन हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सो ये सारे के सारे हमारे जो है इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप्स की हम बात करते हैं। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसे आपने एज इट इज देखना है। वैसे बेसिकली हम इसे बहुत बाद में, बहुत आगे जाकर के बेसिकली जहाँ पर हम सिमेट्रिक ग्रुप्स की बात करेंगे तो वहां पर बात करेंगे कि जो सिमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि जो सिमेट्रिक ग्रुप है ये हमारे फाइनाइट एंड नॉन एबिलियन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें Sn फॉर ऑल n इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। सो ये हमारा सिमेट्रिक ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो ये S3 हमारा आएगा, ये हमारा आएगा 1 1 2 3 1 3 2 1 2 1 3 2 3, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे जो है ये हमारा S3 हो जाएगा, ठीक है।
और ऑर्डर ऑफ S3 देखना चाहें तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली एक फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप्स की, इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप्स के अंदर भी कुछ स्पेशल टाइप के ग्रुप्स हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहला हमारा है जिसे हम कहते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा है जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है जी, अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम एन इंटू एन, यानी कि हमें ऐसी मैट्रिसेस लेनी है फॉर दैट हमारा जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आई वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, सो ऐसी सारी एलिमेंट्स का जो ग्रुप हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप। ठीक है जी, वैसे बेसिकली हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो ये हमारा एक स्पेशल लीनियर ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। इसका मीनिंग है हमारे पास वो वाली मैट्रिसेस लेनी है हमें एम एन इंटू एन ऑर्डर की, जिनके लिए इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ए बी हमारा बी ए के इक्वल नहीं होता अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप देखना चाहते हैं तो बस यही केस होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जिसके लिए ये नॉन एबिलियन हो जाती हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली इसके अंदर ये नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ जो मैट्रिसेस रहेंगी ये हमारी इनफिनिट हो जाएंगी। ठीक है, सो ये चीज हमने देख ली है। इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप बहुत ही ईजी है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम हमारा जो है टॉपिक है ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सो हमने आज की क्लास में बेसिकली काफी सारी चीजें देखी हैं। ग्रुप थ्योरी को हमने स्टार्ट किया था और इसके लिए हमने सबसे पहले ग्रुप की डेफिनेशन को देखा, ग्रुप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ये चीजें हमने देखी, और इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर जो हमारा ग्रुप होता है बेसिकली उसे हम क्वासी कह सकते हैं, सेमी ग्रुप कह सकते हैं, मोनोइड कह सकते हैं, या एबिलियन ग्रुप क्या होता है, नॉर्मली ग्रुप क्या होता है। तो इन सभी चीजों की हमने बात की। उसके बाद हमने दो स्पेशल ऑपरेशंस की, एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, इनको अच्छे से समझा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो को तो हमें चेक करना पड़ता है यूएन के साथ। यूएन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो ये हमारा जो है एक एबिलियन ग्रुप हो जाता है, लेकिन जो हमारा एडिशन मॉड्यूलो एन है ये हमारा बेसिकली एबिलियन ग्रुप ही होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ ग्रुप की, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के लिए हमने बात की तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे किसी ग्रुप में तो वो हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा। और टाइप्स ऑफ एबिलियन ग्रुप्स में हमने काफी चीजें डिस्कस की। पहला हमने देखा फाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स क्या होते हैं, फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप्स क्या होते हैं और इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप्स क्या होते हैं, जिसमें फाइनाइट के अंदर हमने काफी सारे एग्जांपल देखे और यूएन अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी हमने देखा। ठीक है जी, इसके लिए हमने फाई पी ये फाई का कॉन्सेप्ट भी देखा कि कैसे हम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं यूएन के लिए। ठीक है, इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप्स की बात हमने की, इसी के साथ हमने फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप्स की बात की और इनफाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप्स की बात की। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ ग्रुप या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, तो ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट सेकंड क्लास में। होपफुली वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस जो है ग्रुप थ्योरी क्योंकि काफी लेंथी है, लेकिन बहुत ही अच्छे से बहुत ही मजेदार वे में हम टॉपिक को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियोस को लाइक किया करें एंड शेयर किया करें, एंड जो भी आपके पर्टिकुलर सजेशंस हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करें। थैंक यू वेरी मच।